हैं राकेश जी, जरा जवाब दीजिए, क्योंकि एक तरफ आपका विकास मॉडल है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के मंदिर मस्जिद के किस्से ही खत्म नहीं होते। देखिए अनुराग, सच बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी डर का धंधा करते हैं। ये डराने का प्रयास मुसलमानों को कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि सबसे ज्यादा डरे हुए स्वयं खुद हैं। क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रखी थी ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमानों के साथ क्या क्या होगा, लेकिन आज तो बिल्कुल बदली हुई परिस्थिति है। आज तो देश में मुसलमान शुक्रिया मोदी भाईजान कह रहा है, क्योंकि उसको आज आवास मिला है, उसको आयुष्मान कार्ड मिला है, उसका आज इलाज हो रहा है, उसको आज किसान सम्मान निधि के तहत उसके उसके खाते में पैसे पहुंच रहे हैं। आज बिना महरम के महिलाओं को आज जाने की छूट मिली है, 3 तलाक से आजादी मिली है। इसलिए आज कहीं दंगे नहीं हो रहे। तो मुसलमान तो आज भारतीय जनता पार्टी से खुश है, मोदी जी से खुश है। तो इस वजह से वो ऐसी परेशान है और इसीलिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मस्जिद की बार बार बात की जाए। और बार बार ये जो दानिश कुरैशी कहते हैं बाबरी मस्जिद, अरे भाई, बाबर के नाम पर देश में कोई मस्जिद नहीं हो सकती, पहली बात। और मस्जिद किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं बनाई जा सकती जो किसी वक्फ बोर्ड ने जज्ब न की हो, आपने खुद खरीदी ना हो। आप मंदिर तोड़ करके कहीं मस्जिद बनाने का प्रयास करेंगे तो वो विवादित ढांचा ही होगा, वो मस्जिद नहीं हो सकती है। इस सच को कब तक स्वीकार नहीं करेंगे? कब तक आंख मूंद करके कहेंगे कि अंधेरा है? अरे भाई, आंख खोल करके देखिए, भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लाखों लोग वहां दर्शन कर रहे हैं। बावजूद इसके आपके मन से अभी भी बाबरी। लेकिन राकेश जी, आप विकास की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी बार बार इस बात पर एम्फेसिस करते हैं कि हम एक मस्जिद खो सकते हैं, अगली नहीं खोएंगे। वो बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस बार हम चुप बैठ गए, अगली बार नहीं बैठेंगे। तो ये डर भी और धमकी दोनों है। अनुराग जी, मैं जवाब दूं। मैं आ रहा हूं दानिश भाई इसके बाद। राकेश जी प्लीज। उनकी धमकी से कुछ होने वाला नहीं अनुराग जी, वो कितनी भी धमकी देने की कोशिश करें। सच बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की बात को कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है। इस बार हैदराबाद तक में चुनाव हारने की स्थिति है, अपनी सीट बचा करके दिखाए। महत्वपूर्ण तो यह है, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा कोई हवा में नहीं दे रही। हमने जो ग्राउंड लेवल पर काम किया है, जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन किया है, जो आज चाहे उसके थाली में भोजन पहुंचाना हो या हर घर में से नल से जल पहुंचाना हो या हर घर तक शौचालय पहुंचाना हो या बिजली का कनेक्शन पहुंचाना हो, आज हमने जो सर्वांगीण विकास किया। मैं आ रहा हूं आपके पास। दानिश भाई बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आता हूं। चूंकि सिर्फ मस्जिद और मंदिर का डर नहीं, डर यहां पर सीए और एनआरसी को लेकर भी है, जो सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं वो। तो ये अगर बार बार पिंच करेंगे तो अच्छी चीजों को अगर नेगेटिव इमेज के साथ जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे तो वो एक बड़ा इंटरप्रिटेशन उनके मन पर डालेगा। तो क्या बीजेपी इसको लेकर कभी सोचती है कि हमें मुस्लिम तबके के लिए भी कुछ स्पेशल करना है, या उनके मन में भी इसको लेकर क्लेरिफाई करना है जिसको लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही है? कि कितनी भी भ्रांति फैलाने की कोशिश करें, कितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश करें, देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि मुसलमान महिलाओं में पर्देदारी की बात करने वाले लोग, हिजाब की बात करने वाले लोग, बुर्का नज़ीर की बात करने वाले लोग, उनको घर से बाहर शौचालय में जाने के लिए मजबूर करने के लिए आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने घर में शौचालय बना दिया है ना, तो वो मुसलमान महिलाएं भी अपने आप को आज शुक्रिया मोदी भाईजान कह रही है। आज जब चूल्हा फूकने की बजाय घर में गैस सिलेंडर का चूल्हा पहुंचा दिया है ना, तो वो महिलाएं भी शुक्रिया मोदी भाईजान कह रही है। अब ये सारी बातें बहुत नागवार गुजर रही है, इसलिए कैसे करके मजहब के नाम पर भड़काया जाए, सीए के नाम से डराया जाए। तो भाई, सीए किसी तरह से भारत के मुसलमानों पर लागू होता नहीं है, भारत के मुसलमानों की नागरिकता से उसका कोई सरोकार नहीं है। ये सारी बातें अब जनता जान चुकी है, भ्रम फैलाने का दौर चला गया, अब जनता सब कुछ सच जान रही है। 2024 का चुनाव इसीलिए नरेंद्र मोदी के साथ अपना मत डाल करके खड़े होकर के दर्शाने का काम कर रहे हैं। और जगह जगह शुक्रिया मोदी भाईजान का जो नारा पॉपुलर हो रहा है ना, उसकी वजह से और घबराहट बढ़ रही है, वैसी इसीलिए और बौखला है। तो मतलब राकेश जी, आप मानते हैं कि अभी जो वैसी कह रहे हैं उसमें धार और आएगी, मतलब इससे ज्यादा और भड़काऊ बोल सकते हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिस बात के मास्टर हैं, जिस बात के खिलाड़ी हैं, जिस बात के लिए कुख्यात हैं, वो ये खेल और बढ़ाएंगे। लेकिन जितना ये खेल बढ़ाएंगे उतना वो जनता से कटते जाएंगे, उतना वो मुसलमानों के बीच में अख्तियार अपना खोते जाएंगे, मुसलमानों के बीच में उनका इकबाल उतना कम होता जाएगा।